Good morning, students. This is the chapter Physical Features of India, part 5th. Yesterday we discussed about the major physiographic division. So once I am repeating, the physical features of India can be grouped under the following physiographic division. So you can see there the first is the Himalayan mountain, northern plains, peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the island. So we will discuss about these topic one by one. First of all, we are taking the Himalayan mountain. The Himalayan, everybody know about that. Everyone have listened this word Himalayan. This is a very vast mountain range. The Himalaya, geologically young and structurally old mountain. Let me clear you what is the meaning of this young. The oldest landmass of your body of your इंडिया इज़ दैट इज़ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है उसको सो इफ अकॉर्डिंग टू दैट दिस हिमालय इज़ द यंग सो इट इज़ नॉट वेरी मच ओल्ड बहुत पुराना नहीं है इट इज़ वेरी यंग एंड अकॉर्डिंग टू द एज इफ वी विल कंपेयर इट विद द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोल्ड लाइक दैट योर इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट कि आपका जो अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड जब ये सेपरेट हुए थे तो गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने शिफ्ट होना स्टार्ट किया था ड्यू टू सम कन्वेंशनल एक्टिविटीज़। जब इन्होंने नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया तो ये आपका नॉर्दर्न पार्ट जो आपका इंडिया का था यूरेशिया से जाके टकराया और वहाँ पे जाके जब ये प्लेन लैंड था ये आपस में टकरा कर थोड़ा थोड़ा फोल्ड होने लगा तो आपके उस अर्थ में बहुत सारी लेयर्स आने लगी फोल्डिंग फॉर्म में। जैसे हमें कपड़ा होता है उसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें कई सारे फोल्ड्स आ जाते हैं। सो एग्जैक्टली दैट दिस इज़ द फोल्ड माउंटेन। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक फोल्ड माउंटेन। सो इट इज़ स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इट इज़ इन द नॉर्दर्न बॉर्डर, इंडिया और तिब्बत के बीच में आता है ये। सो द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. These mountain ranges run in a west-east direction. So what is the west-east direction mean? That this is your west and this is your east. So it is run from the west to east direction. So from the Indus to Brahmaputra river. There is the Indus river in the, you can see there is the Indus river. This is in your western part and in the eastern part there is the Brahmaputra river. So this is the stretch of the Himalaya from the west to east from the Indus river to Brahmaputra river. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain. बहुत सारी इसके अंदर रेंजेस हमारी बहुत सारे इसके अंदर पीक्स आते हैं, बहुत सारे और भी माउंटेन्स आते हैं. They work as a barrier. It means the Himalayan range work as a barrier. It protect us from the चाइनीज़ कंट्री. चाइना से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, तिब्बत से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ से आने वाली जो कोल्ड ब्रीज होती है उनसे हमारे को ये प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ अ बॉर्डर, एक तरह का ये बॉर्डर है. यू विल अंडरलाइन ऑल दीज पार्ट बिकॉज दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आर्क. यू नो वॉट इज़ द आर्क? इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आर्क. सो विच कवर्स द डिस्टेंस अबाउट नाउ द डिस्टेंस ऑफ द हिमालय. सो डिस्टेंस ऑफ द हिमालय अगर आप यहाँ से देखते हैं दैट इज़ फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट टू नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट. अगर इसके पूरा इस आर्क को आप देखते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 2400 किलोमीटर एंड द विड्थ मतलब चौड़ाई. सो ईस्ट में आप वेस्ट में आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ अलग है और ईस्ट में आप देखते हैं तो इसकी विड्थ कंपैरेटिवली वेस्ट के कम है. सो देयर विड्थ वेरीज इन द वेस्ट टू द ईस्ट. सो इन द वेस्ट इट्स विड्थ इज़ 400 किलोमीटर in Kashmir and 150 kilometer in Arunachal Pradesh. So here is your Kashmir. It is 400 kilometer in the Kashmir and there is Arunachal Pradesh. There is 150 kilometer in Arunachal Pradesh. The altitudinal variation are greater in the eastern half. एल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी कि आप हाइट पर जब जाते रहते हैं तो इसकी हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते रहते हैं दैट ईस्टर्न हाफ देन द वेस्टर्न हाफ के कंपैरेटिवली. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. 3 पैरेलल रेंजेस मीन्स वन इज़ दिस, सेकेंड, थर्ड. तो
तो 3 पैरेलल रेंजेस आपके हिमालय की चलती हैं, वो कौन सी हैं? द नदर्न मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाली जो है दैट इज़ योर हिमाद्री, उसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेटर हिमालय, अंडरलाइन द ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय, और यू कैन से हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज, कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार पूरी एक रेंज बनी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक, इसके अंदर बहुत सारी पीक्स आती हैं, दैट इज़ द हाइट अबव 6000 मीटर, यानी 6000 मीटर तक की रेंजेस इसके अंदर आती हैं। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड द पीक? पीक इज़ द हाइट एंड द रेंज इज़ लाइक दिस, कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। आई विल टेल यू दैट कौन कौन सी आपकी इम्पॉर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं। So you can see there some highest peaks of the Himalayas are Mount Everest, that is in Nepal, 8,848 meter, Kanchenjunga, Mekalu, Dholagiri, Naga Parbat, Annapurna, Nanda Devi, Kamet, Namcha Barwa, Gurla, Mandabhata. So these are the ranges of the Himalaya. So the folds of Great Himalayas आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। असिमेट्रिकल मतलब एक जैसी शेप में नहीं है, इसके फोल्ड्स अलग अलग तरह से आते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, कोर मेन पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंडेड, इट मीन दीज माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स होती हैं जो आपकी हिमालय से आती हैं, सो टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से वो जो रिवर्स हैं ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके ग्लेशियर्स बन जाते हैं, और ये ग्लेशियर्स ही आपके मेल्ट होकर आपके सी लेवल को बढ़ाते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, इट मीन्स साउथ ऑफ द हिमाद्री, सो यू कैन सी देयर साउथ ऑफ द हिमाद्री, दिस इज़ योर हिमाद्री, और इसके बिल्कुल साउथ में जो आपकी सेकेंड रेंज आती है दैट इज़ योर Himadri, that is your Himachal, and we can also call it the Himachal or the Lesser Himalaya. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between, जो इसका altitude है हिमालय के comparatively कम होगा, that is 3700 मीटर to 4500 मीटर, and the average width, जो इसकी width है that is 50 kilometers. While द पीर पंजाल रेंज, इंपॉर्टेंट है इसे अंडरलाइन करेंगे, द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रेंजेस, की सबसे बड़ी लंबी रेंज है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है दैट इज़ योर पीर पंजाल रेंज। देन धौलाधर एंड द महाभारत रेंज इसकी इंपॉर्टेंट रेंज है। सो द क्वेश्चन कम लाइक दिस, नेम 3 prominent ranges of the lesser Himalaya. So these are, or we can one more question that name some important or highest peaks of the greater Himalaya. So names are given there, you can write any name. Now this range consists of the famous valley like Kashmir, Kangra, Kullu valley. You know what is the valley? Like this is your Himalaya, this is your hill and mountain, and this is your, तो इन दोनों के बीच का जो ये वी पार्ट है, यहाँ पे जो आपका एरिया आपका बसता है या लोग यहाँ पे रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द वैली. सो दैट इज़ अ कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, कश्मीर वैली आर द एग्जाम्पल. This region is well known for its hill station. You know that number of people in the summer vacation they love to go to Nainital, Mussoorie, Ranikhet, Palamkhet, or Kullu, Manali, Kangra. So these are the your hill stations also. The outermost range of the Himalaya, outermost range means जो बिल्कुल बाहर की range है, this one, the outermost range of the Himalaya, this is your Shivalik range. They extend over a width of 10 to 50 kilometer and have altitude varying between 900 to 1100 meter. It means इसका जो extend है 10 से 15 किलोमीटर तक की रेंज में फैला हुआ है, और इसकी जो विड्थ है, जो इसका एल्टीट्यूड है एट द डिफरेंट प्लेस 900 to 1100. आपको पता है किसी भी माउंटेन का जो विड्थ या उसका डिस्टेंस काउंट किया जाता है वो सी लेवल से काउंट किया जाता है. आपने कभी देखा होगा, आपका स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो बोर्ड लगा होता है लाइक सहारनपुर जंक्शन, तो वहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि आप समुद्र तल से
कितना ऊँचे हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, तो हर स्टेशन पे आपका इसका डिस्टेंस लिखा होता है, हाइट लिखी होती है। देन द रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, जितने भी आपके हिमालय से पेबल्स थ्रू द रिवर या नोड्यूल्स या कंकड़ पत्थर या जो भी आपका डिपॉजिट मिनरल डिपॉजिट्स आते हैं, जो भी सेडिमेंट्स आते हैं, वो यहाँ पर आके इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, एंड पूरे नॉर्दर्न में आपके हिमालयाज ही स्प्रेड हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद अ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, बहुत सारे आपको यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, बहुत सारी एलुवियम सॉइल्स दिखती हैं, बहुत सारे आपके नोड्यूल्स दिखते हैं। दिस आर सो वन एग्जाम्पल दैट इज़, आपने देखा होगा आप शाकुम्भरी जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं, बहुत सारे ग्रेवल्स दिखाई देते हैं, सॉइल दिखाई देती है। सो दीज आर, सो दिस शाकुम्भरी is the part of the Shivalik Himalayas. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya, यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भी आपकी वैलीज आती हैं, जो भी आपके वैलीज लाई करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दून। दैट इज़ देहरादून, कोटली दून एंड द पतली दून। सो देहरादून नेम इज़ गिवन बाय दैट कि जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं। सो दीज प्लेसेस आर नोन एज द दून्स। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्दर्न हिमालय। हिमालय ये वेस्ट का हमने भी पढ़ा है, नॉर्थ वेस्ट का, अभी हमारा हिमालय ईस्ट में भी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न हिमालय, जो हमारा ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में भी है। थैंक यू।